हेलो बच्चों। तो आज हम लोग की जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं ऑलरेडी मेरे प्रीवियस जो लेक्चर सीरीज है उसमें मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आईपीएक नेम वगैरह लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखने से पहले सबसे पहले आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए हाइड्रोकार्बन का। सबसे पहले किसका जानकारी है? हाइड्रोकार्बन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आज की जो टॉपिक है बच्चा, कि आज की जो टॉपिक है हम लोग की, आज की जो मेन टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, तो आज हम लोग लिख रहे हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा, कि हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन जरूरी है आपका, बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेटा किसका जानना, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, ध्यान से समझिए। द compounds which is formed by mainly carbon and hydrogen called हाइड्रोकार्बन। यानी ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बना हो बेटा, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। यानी ऐसा कंपाउंड जो मेनली किससे मिलकर बना हो बेटा, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, तो वैसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग compound is called हाइड्रोकार्बन। यानी अगर कोई भी कंपाउंड और कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा, तो वैसे कंपाउंड को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आया? जैसे कहीं पे भी आपको एग्जांपल दिख जाए और उस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिखे CH4, C2H6, C3H8, C6H6, ये सभी के सभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। सिंपल समझ में आया क्या, कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन बेटा दो टाइप का होता है। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन का, तो हाइड्रोकार्बन कितने टाइप का बेटा, तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप का। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप का, दो टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक को हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, एक को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बस समझ में आया कि हाइड्रोकार्बन को हम कितने भाग में बांटते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को बेटा हम लोग दो भाग में बांटते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग बोलते हैं एल्केन।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? अल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, एक को बोलेंगे अल्कीन और दूसरे को क्या बोलते हैं? अल्काइन। बात समझ में आया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग अल्केन बोलेंगे और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कीन बोलते हैं। अब देखिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? तो उससे पहले आपको एक टर्म जानना है, रूट वर्ड। कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करने से पहले हम एक टर्म डिफाइन करना चाहते हैं, रूट वर्ड। देखिए रूट वर्ड क्या होता है ये जान लेते हैं कि रूट वर्ड तो रूट वर्ड यानी इसको हम शॉर्ट में RW बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? RW। रूट वर्ड यानी RW। तो रूट वर्ड क्या होते हैं? तो ये लिखेंगे इट इंडिकेट्स number of carbon atoms present in given compound. Number of carbon atoms present in given compounds is called root word. किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम को ही रिप्रेजेंट क्या करता है बेटा? रूट वर्ड इंडिकेट करता है कि उस कंपाउंड में कार्बन की संख्या कितनी है, वो कौन बतलाता है? तो रूट वर्ड। तो एक साइड लिखते हैं बेटा, एक साइड हम लोग लिख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी एक साइड है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और दूसरे साइड हम लिख रहे हैं रूट वर्ड RW। नंबर ऑफ कार्बन एटम और दूसरे साइड बेटा रूट वर्ड RW। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम में हम पहला कार्बन एटम C1 एक कार्बन, C2 C3 C4 C5 C6 ये हो गया। जैसे C1 कार्बन एटम होगा, यानी कार्बन अगर एक होगा तो इसको रूट वर्ड में हम लोग बोलते हैं मेन। अगर दो कार्बन होगा तो इसको क्या बोलते हैं? एक। तीन होगा तो को, चार होगा तो ब्यू, पांच होगा तो पेंट बोलते हैं, छह रहेगा तो हेक्स बोलेंगे, छह रहेगा तो आपका हेक्स बोलेंगे। रूट वर्ड जो है, रूट वर्ड इंडिकेट करता है कि किसी भी कंपाउंड में कार्बन एटम की संख्या कितनी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट वर्ड। ठीक ना? तो फिर यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 7 कार्बन होगा, C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C20 C30। मेनली है आपको जानना कहाँ था, मैक्सिमम आपको 12 तक दिमाग में रखना है कि मैक्सिमम कार्बन आपको जो भी रहेगा वो 12 तक आपको दिमाग में रखना है। 30 40 50 ऐसा कोई खास जरूरी नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो। तो देखिए 6 कार्बन के लिए हेक्स बोले हैं, तो 7 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं हेक, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 20 के लिए हम लोग बोलते हैं आइकोस, 30 के लिए बोलते हैं ट्राइकॉन। अगर मान लेते हैं C40 होगा तो इसको लिए बोलते हैं ट्राइकॉन हो गया। अगर C40 होगा तो इसके लिए बेटा हम लोग बोलते हैं टेट्राकॉन। बात समझ में आया कि अगर कार्बन एक होगा तो उसको बोलते हैं मेथ, 2 होगा एक, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यू, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए बच्चा हेप बोलते हैं, ऑक, नोन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, आइकोस, ट्राइकॉन, टेट्राकॉन। बात समझ में आया? ये आपका क्या हो गया? रूट वर्ड। देखिए रूट वर्ड ये आपका काफी ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
इसको आप लोग क्या हो सके, जितना जल्दी हो सके आपको इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। 10th क्लास में भी बेटा आप लोग पढ़े होंगे रूट वर्ड, 10th क्लास में भी। तो ये जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, देखिए केमिस्ट्री में हम लोग बार बार हम लोग आईपीएससी रटेंगे। तो आईपीएससी का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, आईपीएससी इसका फुल फॉर्म होता है बेटा, याद होगा शायद, क्या होता है ये बताइए। तो आईपीएससी का फुल फॉर्म, आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपेक का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन का जो बात कर रहे थे, कौन सा बेटा, तो पहला हम ले रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग क्या नाम दे रहे थे, अल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोलना है बेटा, एल्केन बोलना है। तो क्या होगा, इसका अगर डिफाइन करना हो, द हाइड्रोकार्बन्स which is formed by the hydrocarbon which is formed by only carbon, the hydrocarbon which is formed by only carbon single covalent bonds called saturated हाइड्रोकार्बन। यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा फॉर्म करता हो, यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा फॉर्म करता हो, तो वैसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वैसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिए कि ये ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच क्या हो बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखिए कि यदि कार्बन के बीच बेटा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, कि कार्बन के बीच यदि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला इसका होता है बेटा CnH2n+2, CnH2n+2। n यहाँ पे है, n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो कि कहाँ से लिख सकते हैं, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 एक्सेट्रा कहीं तक भी लिख सकते हैं। इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बेटा अगर बात करें, ध्यान दीजिए, एकदम स्टेप वाइज आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एकदम बेसिक से, जीरो से मैं स्टार्ट किया हूँ। अगर मेरी लेक्चर सीरीज एकदम जीरो से आप अगर ऑर्गेनिक का देख लोगे, तो ऑर्गेनिक आपको सबसे आसान लगेगा, बच्चा जैसा। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच अगर
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और n की वैल्यू कहां से रखेंगे, 1 से लेकर जहां तक आपको रखना है 1 से लेकर इनफाइनाइट नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब यहाँ पे बात करना है इसका आईपेक नेम। तो आईपेक नेम इसका, आईपेक नेम इसका जो होता है बेटा आईपेक नेम क्या करते हैं कि रूट वर्ड RW में ANE लगा देंगे, RW में ANE N लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, रूट वर्ड में N लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगा इसका आईपेक नेम। तो इसको हम लोग अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आईपेक नेम क्या होता है, रूट वर्ड प्लस n। तो सबसे पहला अगर n=1 पुट किया जाए इस फॉर्मूला में, अगर n=1 पुट करें तो n=1 पुट करके देखिए तो क्या बन जाएगा CH4, क्या बनेगा CH4। अगर इसका आईपेक नेम बात कीजिएगा तो आईपेक नेम, तो आईपेक नेम इसमें कार्बन कितना है बेटा, कार्बन 1 है, कार्बन 1 के लिए रूट वर्ड क्या लिखेंगे मेन, और क्या लगा देंगे n, तो क्या नाम हो जाएगा मीथेन हो जाएगा इसका। और देखिए स्ट्रक्चर अगर बनाना हो CH4 का तो देखिए कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, चारों वैलेंसी से क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीथेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मीथेन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन का बात की जाए तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। अगर मैं n=2 पुट करूं तो n=2 पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा C2H6। अगर नाम पूछा जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन, नेम क्या हो गया इथेन। स्ट्रक्चर अगर इसका ड्रॉ करना है तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान दीजिए डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए इसका वैलेंसी 4 है, एक बॉन्ड बना दिया तो कितना खाली है, 3 खाली है, इसका भी कितना खाली है, 3 खाली है, तीनों पे क्या कर दीजिए हाइड्रोजन लगा दीजिए, तीनों पे क्या करते हैं हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब हम मैं पूछूं कि इसमें बताइए कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 7। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम, तो ईच कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन बच्चा कितना होगा sp3। तो दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3। अगर मैं n=3 पुट करूं तो n=3 पुट करते हैं फॉर्मूला बन जाएगा C3H8। C3H8 इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोपेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे प्रोपेन। अब देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, तीनों कार्बन किस बॉन्ड के द्वारा, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए 1 2 3 जो भी हो हाइड्रोजन लगाइए, जैसे ही हाइड्रोजन लगाइएगा ये कंपाउंड क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब इसमें अगर हम पूछते कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड कितना होगा बेटा, तो पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड है नहीं तो 0 होगा। अगर इसमें बात करें कि नंबर ऑफ सिग्मा कितना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सबसे पहले मैं बता चुका हूं कि हाइड्रोजन को काउंट कीजिए तो टोटल हाइड्रोजन कितने 8 9 10, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 10। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 10। अगर बात कही जाए कि पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा बेटा 0। अगर हाइब्रिडाइजेशन का बात किया जाए तो इस कार्बन की बेटा हाइब्रिडाइजेशन कितनी sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा तो हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बेटा कितनी होगी sp3। तो यहां से भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा कितनी sp3। ओके देखिए
इधर मैं एग्जांपल टोटल कम से कम 9-10 लिख देता हूं। इधर मैं लिखा हूं अल्केन और इसका हम आईपेक नेम अल्केन का आईपेक नेम देखिए। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन CH4, सेकंड C2H6, थर्ड C3H8, 4C4H10, C5H12, C6H14, C7H16। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका नाम बेटा मीथेन, इसको हम बोलते हैं इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। अगर दो जो बचा हुआ है C8H18, C9H20, C10H22, ठीक है, C10H22। अब देखिए इसका नाम अगर देखिएगा, इसका नाम ऑक्टेन, इसका नाम नोनेन, इसका नाम बेटा डीकेन। ये हो गया आपका ये आपका हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन का एग्जांपल, जिसका फॉर्मूला क्या था बेटा CnH2n+2। देखिएगा यहां से क्या होगा कि हर एक कंसेक्यूटिव पॉइंट, देखिए ये दोनों कंसेक्यूटिव या ये दोनों या कोई दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस निकालिएगा तो हर एक कंसेक्यूटिव का डिफरेंस बेटा कितना आएगा CH2 आएगा। कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म ले लीजिए, चाहे ये दोनों कंसेक्यूटिव टर्म ले लीजिए, इसके बीच का भी डिफरेंस कितना होगा CH2। तो दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम सीरीज एलिमेंट होगा, सेम सीरीज का होगा, तो उसके बीच का डिफरेंसेस कितना होगा बेटा CH2। तो ये आपका हो गया सैचुरेटेड। अब हम लोग बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये आपका हो गया सैचुरेटेड। अब हम लोग दूसरा जो लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब हम लोग देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या डेफिनेशन होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर डिफाइन किया जाए, द हाइड्रोकार्बन which is formed by multiple bonds, the hydrocarbon which is formed by multiple bond का मतलब हो गया डबल या ट्रिपल बॉन्ड। The hydrocarbon which is formed by multiple bonds called unsaturated hydrocarbon. The hydrocarbon which is formed by multiple bond called unsaturated hydrocarbon, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड होगा, तो मल्टीपल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये दो टाइप के होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये दो टाइप का होगा। एक को बोलते हैं एल्कीन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एल्काइन।
को बोलेंगे एल्कीन। एल्कीन का मतलब हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और अल्काइन का मतलब हुआ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका कितने टाइप का बेटा? तो दो टाइप का, एक को बोलते हैं एल्कीन और दूसरे को एल्काइन। तो सबसे पहले हम लोग एल्कीन के बारे में देख लेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग देखते हैं एल्कीन को, उसके बाद से हम जानेंगे एल्काइन। तो फर्स्ट हम लोग का क्या रहेगा जी? फर्स्ट है हम लोग का एल्कीन। एल्कीन एल्कीन में क्या हो गया कि कार्बन कार्बन क्या होना चाहिए बेटा? तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एल्कीन में मतलब क्या हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। तो एल्कीन का मतलब हुआ कि the hydrocarbon in which one carbon the hydrocarbon in which one carbon double bond called alkene। यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड होगा, कितने डबल बॉन्ड होगा? वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। अब देखिए एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला इसका होता है CnH2n, और n यहां से हम मिनिमम 2 रख सकते हैं, उससे कम नहीं, तो 2 3 4 5 एक्सेट्रा, ठीक ना। अब देखिए एग्जाम इसका आईपेक नेम, तो इसका आईपेक नेम हो गया एल्कीन का आईपेक नेम। इसको हम लोग क्या करते हैं कि RW में यानी रूट वर्ड में क्या कर देंगे? इन लगा देंगे। रूट वर्ड में अगर इन लगा देते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल्कीन। यानी आइटेम नेम इसका क्या हो गया कि एल्कीन का आइटेम नेम में रूट वर्ड में अगर इन लगा देंगे तो इसको क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, अगर हम n = 2 पुट करें तो फार्मूला क्या बन जाएगा? C2H4 नाम कुछ दिया जाए तो नाम इसका हो जाएगा इथीन। नाम क्या होगा? इथीन। अगर स्ट्रक्चर का देखिए तो कार्बन कार्बन क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसका वैलेंसी कितना खाली है? 2। इसका भी वैलेंसी कितना? 2। अब इस दोनों पे क्या करना है बेटा? हाइड्रोजन लगा देना। इस दोनों पे हाइड्रोजन लगा दिए। अगर कुछ दिया जाए कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बेटा हो जाएगा 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कुछ दिया जाए तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन कुछ दिया जाए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। बात समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कोई डाउट नहीं ना। देखिए एकदम बेसिक से हम चल रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर किए हुए हैं, एकदम बेसिक यानी जीरो से स्टार्ट करके लेके चल रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए कुछ एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि n = हमने 3 पुट किया तो फार्मूला क्या बन जाएगा? C3H6। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपीन। क्या बोलेंगे? प्रोपीन। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 1 2 3। एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, कहीं पे भी लगा दीजिए, डबल बॉन्ड हो गया। इसकी वैलेंसी कितनी खाली है? 2 खाली है। इसकी कितनी? 1। और इसकी कितनी खाली है? 3। तो 1 2 3 4 5 6। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना सीख लीजिएगा। 1 2
तो पाई बॉन्ड 1, ठीक है। टोटल बॉन्ड पूछेगा तो टोटल बॉन्ड 9, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल बॉन्ड्स हो गया 9। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन लिखना है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, बट ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3। एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं कि n इक्वल टू अगर 4 पुट कीजिएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा C4H8, इसका नाम क्या होगा बेटा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। क्या नाम होगा, ब्यूटीन। तो देखिए कार्बन कितना है, 4 है, एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, इसका 2 खाली, इसका 1, इसका 2, इसका कितना 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना होगा बेटा, काउंट कीजिए आप लोग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से काउंट कर लेते हैं 1 2। देखिए कैसे काम करना है यह भी आप लोगों को बता चुका हूं कि सिंगल कोवेलेंट सिग्मा 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 पाई सिग्मा सिग्मा ए बी सिग्मा पाई ए बी सिग्मा 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 सिग्मा। तो टोटल सिग्मा कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल सिग्मा कितना होगा 11। देखिए जितने भी हैं आपको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, और मल्टीपल में एक सिग्मा रिमेनिंग आपका क्या हो जाएगा बेटा, पाई हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सिग्मा कितने हो गए 11, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछ दिया तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बेटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन का बात किया जाए तो हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया sp2 डबल बॉन्डेड वाला sp2, सिंगल बॉन्डेड sp3। तो सिंगल बॉन्डेड क्या हो गया बेटा sp3। बात समझ में आया आप लोगों को, तो नोट कीजिए। क्लियर हो गया। अब देखिए ये आपका तो एल्कीन के बारे में हम समझ गए। अब दूसरा हम लोग लेते हैं एल्काइन। अब देखिए दूसरा हम लोग जो हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड का दूसरा टाइप जो था एल्काइन। एल्काइन तो एल्काइन का जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन, जनरल फार्मूला इज इक्वल टू CnH2n -2, CnH2n -2। यहाँ पे n रखिएगा मिनिमम 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। इसका आईपेक नेम हो जाएगा, इसका आईपेक नेम RW में रूट वर्ड में आई लगा दीजिए। रूट वर्ड में क्या लगाना है आइन, YNE, रूट वर्ड में आइन। अब देखिए एग्जांपल इसका, अगर हम n यहाँ पे 2 पुट किया जाए तो n यहाँ से जैसे ही 2 पुट कीजिएगा इसका क्या होगा कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, यानी 1 कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड, 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एल्काइन बोलेंगे। तो अगर n इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा C2H2। नाम देखिए इसका नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम बेटा इथाइन, इसका नाम इथाइन, और इसी का कॉमन नेम होता है एसिटिलीन। क्या नाम बोलेंगे एसिटिलीन गैस, ये इसका नाम होता है एसिटिलीन गैस। अब देखिए कितने कार्बन है 2, तो कार्बन 2 हो गया, कार्बन कार्बन के बीच क्या डालना है ट्रिपल, एक यहाँ पे वैलेंसी खाली एक यहाँ पे खाली। अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है बेटा, तो नंबर ऑफ सिग्मा देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड 3। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन का बात किया जाए, ईच कार्बन हाइब्रिडाइज sp, और यहाँ पे भी बात करें sp। कुछ और एक दो एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं इसका भी। देखिए इसका एक दो एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे अगर n इक्वल टू मैं 3 पुट करूं तो n 3 पुट करते ही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C3H4, नाम हो जाएगा प्रोपाइन। प्रोपाइन कितने कार्बन है, 3, तो एक ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान दीजिए एक ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के वाला एक हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास कितने हाइड्रोजन, तो टोटल हाइड्रोजन इसके पास हो गए 3। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का बात करें कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा बेटा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 6। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का बात करें तो पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। टोटल बॉन्ड 8 हो जाएगा, तो 1 3 1 4 5 6 7 8, 8 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन का बात किया जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका sp, बट इस कार्बन का क्या हो जाएगा, sp3। n इक्वल टू अगर मैं 4 पुट करूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो C4H6, नाम हो जाएगा इसका ब्यूटाइन। क्या होगा, ब्यूटाइन। तो कार्बन कितने हैं, तो टोटल कार्बन 4 है आपके पास, एक ट्रिपल होगा, रिमेनिंग आपका सिंगल होगा। एक ट्रिपल हो गया तो ट्रिपल वाले के साथ में एक ही हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बेटा, तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन हो गए 3। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिग्मा बॉन्ड 9। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स का बात किया जाए तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज इक्वल टू 2। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp sp sp3, और यहाँ पे भी बेटा क्या हो जाएगा, sp3। ओके, 1 से 2 मिनट और आप लोग का लेंगे हम। एक से 2 मिनट और आप लोग कर लेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग लिए अल्केन है ना बेटा, तो अगर अल्केन से क्या कीजिए, 2 हाइड्रोजन अगर निकाल दीजिए, अल्केन से 2 हाइड्रोजन निकालिएगा तो बन जाएगा अल्कीन। अल्केन से 2 हाइड्रोजन निकालिएगा तो अल्कीन बन जाएगा, और इससे 2 हाइड्रोजन निकालिएगा तो ये क्या बन जाएगा, अल्काइन बन जाएगा। बात समझ में आया कि अल्केन से 2 हाइड्रोजन अल्कीन, और अल्कीन से 2 हाइड्रोजन निकालिएगा तो क्या बन जाएगा, अल्काइन बन जाएगा। देख चुके हैं फॉर्मूला कि इसका फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n+2। ये जो +2 है तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, और लास्ट वाले में से क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। तो जोड़ दो, छोड़ दो, घटा लो, तो जोड़ दो, कितना जोड़ दो, 2 जोड़ दो, इस 2 को छोड़ दो, लास्ट वाले में क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आपका बेसिक आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। बात समझ में आया? तो आई होप आज की जो लेक्चर सीरीज है आपका जो हाइड्रोकार्बन का आईपैक नेम हम लोग सीख चुके होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, उसका आईपैक नेम वगैरह देखेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।